हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो काफ़ी सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है रिगार्डिंग आईफोन 17, 17 प्रो या फिर 17 प्रो मैक्स। इन तीनों में से एक्चुअल में कौन सा आईफोन परचेज करना चाहिए, स्पेशली जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, फोन को 4 से लेकर 5 साल तक इस्तेमाल करना है। ऐसे क्योंकि अगर आईफोन 17 की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में मिल जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन 17 प्रो। दोनों फोन्स की प्राइसिंग में ऑलमोस्ट 50,000 रुपये का डिफरेंस है। सो क्या एक्चुअल में दोनों फोन्स में आपको इतना ह्यूज डिफरेंस मिलता भी है? क्योंकि वैसे हम देखते हैं दोनों फोन्स में एक्जैक्टली सेम डिस्प्ले मिलता है, तो फोन को इस्तेमाल करने में अल्टीमेटली ज्यादा डिफरेंस फील होगा ही नहीं फ्रंट से, क्योंकि आईफोन 17 में भी 120 हर्ट्ज है। तो क्या सच में आईफोन 17 प्रो इतने एक्स्ट्रा पैसे डिजर्व करता है ओवर आईफोन 17? एंड वही जिसका बजट आईफोन 17 प्रो तक पहुंच चुका है, उसके मन में डाउट होता है मैं आईफोन 17 प्रो परचेज करूं या फिर आईफोन 17 प्रो मैक्स को। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूं एंड एक गारंटी आपके सभी डाउट्स एकदम ही क्लियर कर दूंगा। जस्ट मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड लुक्स की, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ज्यादातर लोग प्रो मॉडल्स को परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि बैक से इनका डिजाइन ज्यादा प्रीमियम एंड ज्यादा कंप्लीट लगता है ड्यू टू ट्रिपल कैमरा सेटअप। इन स्टार्टिंग से 11 प्रो सीरीज से एप्पल ने काइंड ऑफ लेगेसी बना ली है लुक्स में, एंड क्योंकि एप्पल ने आईफोन 17 प्रो सीरीज में डिजाइन को एकदम ही चेंज कर दिया था, सो आपको पुराने प्रो मॉडल्स के मुकाबले डेफिनेटली प्रो मॉडल्स में एक नया रिफ्रेशिंग डिजाइन मिलता है। एंड वही बात करें आईफोन 17 की, सो यहाँ पे आपको मिलता है आईफोन 16 की तरह वही सेम डिजाइन। हाँ, इसमें आपको जो कलर्स है वो डिफरेंट मिल जाते हैं। अब मुझे पर्सनली दोनों का डिजाइन काफी बढ़िया लगता है, किसी में कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पे जो सिंपलिस्टिक डिजाइन मिलता है आईफोन 17 सीरीज में, ये भी डेफिनेटली पसंद आ सकता है। एंड वही प्रो मॉडल्स की बात करें सो इनका डिजाइन भी काफी बढ़िया एकदम ही रिफ्रेशिंग है। वैसे एक और काफी बढ़िया चीज बन जाती है दैट जो आईफोन 18 प्रो मॉडल्स हैं एग्जैक्टली इसी तरह का डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करेंगे। बस हाँ, एक चीज में डिफरेंस यहाँ पे रह सकता है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे जो एल्यूमिनियम फ्रेम है जो ग्लास है, इसके कलर्स में एक वेरिएशन देखने को मिलता है, तो इस चीज को एप्पल 18 प्रो मॉडल्स में काफी हद तक मिनिमाइज कर देगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम की यूनी बॉडी मिलती है, चीजें ऐसी ही रहेंगी 18 प्रो मॉडल्स में भी। तो स्पेशली इसी चीज की वजह से 17 प्रो मॉडल्स का डिजाइन आपको ज्यादा पुराना नहीं लगेगा। इनफैक्ट जो अपकमिंग आईफोन 18 है उसमें भी आपको डिजाइन में लुक्स में कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं दिखेगा, एंड मेनली जो डिफरेंट कलर्स हैं वही आईफोन 18 को डिफरेंशिएट करेंगे 17 से। अब जैसे ही बात करते हैं फ्रंट लुक्स की, तो यहाँ पे आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं। अब यहाँ पे जो आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत दिख रहा है वो साइड के बॉर्डर्स की वजह से है। आईफोन 17 सेज कलर का है, इस वजह से यहाँ पे जो इसका ग्रीन कलर का फ्रेम है वो विजिबल हो रहा है, एंड 17 प्रो का यहाँ पे ये ऑरेंज कलर। बट बाकी इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे इनके बेजल्स एंड जो डायनेमिक आइलैंड का साइज है वो एग्जैक्टली सेम है। तो ये वाली चीज भी आईफोन 17 के लिए काफी ज्यादा बढ़िया बन जाती है। 50,000 रुपए महंगे फोन के मुकाबले भी यहाँ पे डिजाइन के मामले में पीछे नहीं है फ्रंट से। एंड स्पेशली पहले आपको यहाँ पे जो बेजल्स है उसमें ज्यादा डिफरेंस मिलता था, वो डिफरेंस यहाँ पे एकदम ही खत्म हो चुका है। अब जैसे ही बात करते हैं इन हैंड फील की, तो आईफोन 17 की इन हैंड फील ऑलमोस्ट आईफोन 15, 16 जैसी ही फील होती है। एंड फोन को हाथ में होल्ड करने में आपको यहाँ पे एक जो सेपरेशन है बिटवीन साइड फ्रेम जो कि एल्यूमिनियम का है एंड बैक ग्लास, वो थोड़ा सा ऐसे फील हो जाता है। ऑल्दो एप्पल ने इस चीज को काफी अच्छे तरीके से मर्ज करा हुआ है एंड ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, और अदर ब्रांड्स की तरह यहाँ पे आपको ऐसे कोई शार्पनेस फील नहीं होती है। एंड क्योंकि आईफोन 17 में यहाँ पे जो साइड फ्रेम है वो हल्का सा कर्व्ड भी है, सो ज्यादा देर तक फोन को हाथ में होल्ड करने में आपको ऐसा कोई इशू भी नहीं होगा। बट डेफिनेटली इसके कंपैरिजन में जो 17 प्रो सीरीज है आपको ज्यादा कंफर्टेबल एंड ऐसे ज्यादा स्मूथ फील होगी, मेनली बिकॉज ऑफ यूनी बॉडी। यहाँ पे आप देखेंगे जो साइड फ्रेम है एल्यूमिनियम का, वो साइड से यहाँ पे पीछे तक थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, तो इसी वजह से फोन को ऐसे हाथ में होल्ड करने में आपको जो स्मूथनेस है, जो कंफर्ट फैक्टर है वो ज्यादा फील होता है। एंड इस चीज का एक और रीजन भी है दैट यहाँ पे जो इसके एजेस है वो ज्यादा राउंडेड है एज कम्पेयर टू आईफोन 17। हाँ, बाकी एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कंपेयर करते हैं 17 वर्सेस 17 प्रो को, तो एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से डेफिनेटली आपको 17 प्रो हाथ में ऐसे ज्यादा बल्कि ज्यादा ठोस फील होगा, एंड इसके मुकाबले आईफोन 17 ज्यादा लाइट वेट एंड ज्यादा स्लिम फील होता है। एंड जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है इसका साइज डेफिनेटली इन सभी फोन से काफी ज्यादा बड़ा है। बट एक चीज मैंने नोटिस करी है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके डिजाइन है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है पुराने प्रो मॉडल से। इनफैक्ट जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको फोन को इस्तेमाल करने में ऐसे बहुत ज्यादा कोई बल्कि या फिर अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। एंड स्पेशली जितने भी लोग 13 प्रो मैक्स या फिर 14 प्रो मैक्स से स्विच कर रहे हैं उनको ये काफी कंफर्टेबल लगेगा। बट हाँ, जितने भी लोग 15 प्रो मैक्स से स्विच करेंगे उनको यहाँ पे हल्का फुल्का ज्यादा बड़ा ज्यादा अनकंफर्टेबल लग सकता है, पर कुछ दिन में आप लोग इजीली अडेप्ट कर लोगे। एंड वही जितने भी लोग 16 प्रो मैक्स से अपग्रेड करेंगे उनको तो यहाँ पे कोई डिफरेंस फील होगा ही नहीं, इनफैक्ट उन लोगों को ये ज्यादा बेटर लगेगा ज्यादा कंफर्टेबल डिजाइन की वजह से।
बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करें तो आपको पहले प्रो मॉडल्स काफी ज्यादा बेटर मिलते थे स्टेनलेस स्टील या फिर टाइटेनियम फ्रेम के साथ, बट इस बारी ऐसा नहीं है। हाँ, प्रो मॉडल्स में आपको यहाँ पे जो एल्यूमिनियम पार्ट है वो काफी ज्यादा मिलता है, लाइक साइड्स के साथ साथ यहाँ पे ऊपर कैमरा के बम्प में भी। वहीं आईफोन 17 में जस्ट यहाँ पे जो फ्रेम है वही एल्यूमिनियम का है एंड बैक में पूरा ग्लास है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं इस बारी प्रो मॉडल्स ड्यूरेबिलिटी के मामले में ऐसा कोई बहुत ज्यादा बेटर नहीं है नॉर्मल आईफोन 17 से। एंड फोन्स को सेम तरीके से इस्तेमाल करने में जैसे आईफोन 17 के साइड फ्रेम पे जो कि एल्यूमिनियम का है थोड़े बहुत मार्क्स या फिर स्क्रैचेस आ सकते हैं, सेम तरीके से प्रो मॉडल्स में भी आ जाएंगे। सो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट नॉन प्रो एंड प्रो मॉडल्स में आपको फ्रंट में सिरेमिक शील्ड 2 मिल जाती है। सो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के मामले में भी देयर इज नो डिफरेंस। अब जैसे ही बात करते हैं डिस्प्लेस की, सो यहाँ पे आईफोन 17 प्रो दे आर जस्ट एग्जैक्टली सेम। आप इनकी ऑन पेपर स्पेक्स देख सकते हैं। दोनों फोन्स में आपको 6.3 इंचेस का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है एंड आईफोन 17 प्रो मॉडल्स की तरह ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है कुछ इस तरीके से। तो इस चीज में भी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट इसी के साथ जिस तरीके से आपको प्रो मॉडल्स में जो कि काफी महंगे हैं एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल जाती है, उसी तरीके से सेम आपको आईफोन 17 में भी मिलती है। एंड मैंने पर्सनली टेस्ट करा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 17 में जो एक कोटिंग है वो थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी की है। इट इज जस्ट एग्जैक्टली सेम। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट काम करता है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक नॉर्मली स्वाइप करने पे 120 हर्ट्ज हो जाता है एंड नॉर्मली यहाँ पे 80 से लेकर 90 हर्ट्ज भी स्विच कर लेता है अपने आप ही। तो ये चीज भी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे जो प्रो मॉडल्स हैं वो 120 हर्ट्ज पे काम करते हैं एंड नॉर्मल आईफोन 17 90 हर्ट्ज पे। एंड वही डिस्प्ले के मामले में आईफोन 17 प्रो मैक्स एकदम ही किंग बन जाता है क्योंकि इसमें आपको 6.9 इंचेस का मैसिव डिस्प्ले मिलता है जो कि बेसिकली फोन को इस्तेमाल करने में काफी इजी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, स्पेशली रीडेबिलिटी वगैरह में। आपको किसी भी टेक्स्ट वगैरह को रीड करना है आपकी आंखों पे काफी कम जोर आता है एंड स्पेशली यही परेशानी मुझे 17 प्रो में हो रही थी। जो छोटे छोटे टेक्स्ट वगैरह होते हैं उसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो स्पेशली आपको फिर उस केस में बड़े फोन्स के साथ ही जाना चाहिए। बाकी सभी आईफोन मॉडल्स में आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो वो भी एग्जैक्टली सेम तरीके से वर्क करती है। हाँ, जो प्रो मैक्स मॉडल है ये ब्राइटनेस को थोड़ा कम जल्दी ड्रॉप करता है एज कम्पेयर टू आईफोन 17 या फिर 17 प्रो, क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी है तो ये हीट थोड़ा कम होता है। सो आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी तीनों आईफोन्स के डिस्प्ले काफी ज्यादा फैंटास्टिक है, आपको क्वालिटी वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। एंड वैसे भी हर साल प्रो या फिर प्रो मैक्स में जस्ट साइज का डिफरेंस रहता है, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है। बट स्पेशल चीज तो यही बन जाती है कि आईफोन 17 में 17 प्रो वाला जस्ट एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशन वाला डिस्प्ले है। अब नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा तीनों आईफोन्स में। Qualcomm X80 मॉडेम है। हाँ, आईफोन एयर में आपको एप्पल का खुद का डिजाइन C1 मॉडेम मिलता है, तो उसकी नेटवर्क परफॉर्मेंस इन सभी आईफोन से थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 17 प्रो 17 एंड 17 प्रो मैक्स की। अब चाहे हम बात करें वाईफाई रिसेप्शन की या फिर मोबाइल डेटा की स्पीड की, उसके रेंज की, इट इज जस्ट आइडेंटिकल। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे काफी मैटर करती है, दैट इज स्पीकर्स एंड माइक। सो पहले बात करते हैं आईफोन 17 की। इसमें आपको इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी तगड़े स्पीकर्स मिल जाते हैं। लिटरली शायद ही कोई और एंड्रॉइड फोन इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी को बीट कर पाएगा। जिस तरीके से आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, बेस, लो एंड मिलता है। पर जैसे हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन में प्रो मॉडल्स की, तो आपको इसके मुकाबले 17 प्रो में डेफिनेटली ज्यादा बेटर स्पीकर्स मिलेंगे। एंड डिफरेंस मेनली आ जाता है क्वालिटी का, लाइक जिस तरीके से आपको यहाँ पे लाउडनेस एंड जो एक सराउंड इफेक्ट मिलता है एंड म्यूजिक वगैरह प्ले करने में जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो आपको ज्यादा बेटर फील होगा। एंड इसके कंपैरिजन में बात करें आईफोन 17 प्रो मैक्स की, तो इसमें आपको फर्दर और भी ज्यादा बेटर स्पीकर्स मिलते हैं। एंड आई वुड से लाउडनेस एंड क्वालिटी में जितना डिफरेंस 17 से 17 प्रो में है, इससे ज्यादा डिफरेंस 17 प्रो से 17 प्रो मैक्स में है, मेनली बिकॉज ऑफ बिगर बॉडी। तो आईफोन 17 प्रो मैक्स के स्पीकर्स में आपको काफी बेटर सराउंड, इसी के साथ बेटर लाउडनेस, बेटर वोकल्स एंड इसी के साथ साथ ज्यादा बेटर डेप्थ मिलती है। इनफैक्ट दोनों प्रो मॉडल्स में आपको जो माइक की क्वालिटी वो भी ज्यादा बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल नॉन प्रो आईफोन 17 एस, क्योंकि प्रो मॉडल्स में स्टूडियो क्वालिटी माइक मिलते हैं। इनफैक्ट इस चीज को आपसे कॉल पे बात करता हुआ पर्सन भी नोटिस इजीली कर सकता है। जब मैंने आईफोन 17 से 17 प्रो में स्विच करा था तो मुझे भी ये फीडबैक मिला था। हाँ, डिफरेंस बहुत ज्यादा भी नहीं है। सो कॉलिंग में भी 15 से लेकर 20% का डिफरेंस इजिली अदर पर्सन हियर कर सकता है, जो आपकी आवाज जाएगी उसकी क्वालिटी में। बट स्पेशली आपको वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह में डिफरेंस और भी ज्यादा नोटिस होगा। अब जैसे ये बात करते हैं परफॉर्मेंस की, सो ऑन पेपर डेफिनेटली आईफोन 17 प्रो मॉडल्स ज्यादा पावरफुल है। आईफोन 17 में है A19 चिप विद 8GB रैम, जबकि प्रो मॉडल्स में A19 प्रो चिप विद 12GB रैम। अब वैसे बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कम डिफरेंस है। लाइक लिटरली जो आईफोन 17 है वो भी इनको अच्छी खासी टक्कर दे रहा है स्कोर्स के मामले में। इनफैक्ट मेरे केस में तो आईफोन 17 का सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर निकल गया प्रो से। तो सीपीयू की परफॉर्मेंस में आपको हार्डली कोई डिफरेंस मिलेगा। पर जैसे बात करते हैं जीपीयू की परफॉर्मेंस की,
यहाँ पे डेफिनेटली प्रो मॉडल्स एक्सेल करते हैं, ऐसा आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो स्कोर्स में। सो वैसे फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको हार्डली कोई डिफरेंस नोटिस होगा, क्योंकि प्रो एंड प्रो मैक्स तो जस्ट सेम तरीके से ही चलेंगे। बट आईफोन 17 भी चलने में जस्ट आईफोन 17 प्रो जैसा ही है। इनफैक्ट स्पीड के मामले में आपको दोनों फोन्स काफी सेम दिखेंगे जैसे हम किसी भी हैवी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। 17 प्रो जस्ट कुछ केसेस में थोड़ा बहुत फास्ट हो सकता है, बट वैसे ज्यादातर केसेस में दोनों फोन्स काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 प्रो जस्ट स्लाइटली फास्टर था। बाकी स्पीड के मुकाबले आपको जो मेन डिफरेंस दिखेगा वो रहेगा 17 प्रो मॉडल्स के रैम मैनेजमेंट में। इनका रैम मैनेजमेंट काफी बेटर फील होता है एंड यहाँ पे जो 4 GB रैम का डिफरेंस है वो क्लियरली नोटिस होता है। एप्पल की 4 GB रैम अच्छी खासी होती है एंड इसी वजह से आपको यहाँ पे प्रो मॉडल्स में AI के कुछ एक दो एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, लाइक जो आप सिरी की वॉइस के एक्सप्रेसिविटी वगैरह चेंज कर सकते हो। एंड आपको फ्यूचर में भी प्रो मॉडल्स में सिरी के एक्स्ट्रा फीचर्स डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं iOS 27 के अपडेट्स के बाद। एंड वही थोड़ी हार्डकोर परफॉर्मेंस की बात करें जस्ट लाइक वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग वगैरह, तो अभी के टाइम पे आपको ज्यादा कोई डिफरेंस नोटिस नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली प्रो मॉडल्स ज्यादा बेटर तरीके से कोप अप कर पाएंगे, एज क्योंकि अभी आईफोन 17 भी ज्यादातर गेम्स में 120 हर्ट्ज प्रोवाइड कर देता है एंड ये भी अच्छा खासा पावरफुल है। सो आपको यहाँ पे कोई भी लैग्स जिटर्स नोटिस नहीं होते हैं। सो अल्टीमेटली कह सकते हैं आईफोन 17 ऑलमोस्ट प्रो मॉडल जैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। हाँ, हीट कंट्रोल डेफिनेटली प्रो मॉडल्स का ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें आपको वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि ये आईफोन्स हीट ही नहीं होते हैं, हैवी टास्क परफॉर्म करने में या फिर एक्सट्रीम सनलाइट में गर्म हो जाते हैं, बट जो कूलिंग सिस्टम है वो ज्यादा बेटर, ज्यादा एफिशिएंट है। आईफोन 17 के कंपैरिजन में आपको डेफिनेटली नोटिस हो जाएगा। इनफैक्ट सेम साइज का आईफोन 17 प्रो भी जल्दी ठंडा हो जाता है। अब वैसे आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, अगर आपको एकदम ही बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए और आप सोच रहे हो मैं प्रो को परचेस कर लेता हूँ, देन मेरे हिसाब से आपको 17 प्रो मैक्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी बॉडी की वजह से डिफरेंस अच्छा खासा आ जाता है। एक तो ये पहली बात, प्रो जितना हीट ही नहीं होता है सेम टास्क परफॉर्म करने में। इनफैक्ट अगर हो भी जाता है तो इसकी बड़ी बॉडी की वजह से हीट मैनेजमेंट काफी बेटर फील होता है। अब जैसे ही बात करते हैं कैमरास की, तो जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो रहेगा 17 वर्सेस प्रो या फिर प्रो मैक्स में, क्योंकि दोनों प्रो मॉडल्स के कैमरास तो जस्ट एग्जैक्टली सेम है, इसमें 19-20 का भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आईफोन 17 एंड 17 प्रो में आपको जो पहला डिफरेंस मिल जाता है वो रहेगा मेन कैमरा का, विच इज प्राइमरी सेंसर। ये दोनों मॉडल्स में अलग है, जो प्रो मॉडल्स में आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है वो ज्यादा एडवांस है इन टर्म्स ऑफ अपर्चर, पिक्सल साइज। इनफैक्ट ये ज्यादा वाइड भी है, सो ये एरिया ज्यादा कैप्चर करता है। अब वैसे आपको डे टाइम में क्वालिटी वाइज ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, क्योंकि आईफोन 17 का मेन कैमरा भी काफी तगड़ा परफॉर्म करता है एंड आई वुड से 95% केसेस में एकदम ही सेम परफॉर्म करते हैं। बट जैसे हम बात करते हैं लो लाइट की, देन वहां पे डेफिनेटली प्रो मॉडल्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक्सट्रीम डार्क में भी सेंसर में ज्यादा लाइट एंटर करने की वजह से फोटो ज्यादा बेटर आते हैं, लाइक शार्पनेस डिटेल्स अच्छी आती हैं विद बेटर कलर्स। सो हाँ, लो लाइट में आपको डेफिनेटली मेन कैमरा में डिफरेंस दिख जाता है। अब चाहे हम बात करें फोटोज के या फिर वीडियोस के भी, क्योंकि वीडियोस में भी 17 प्रो मॉडल्स में आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। वीडियो स्लाइटली ज्यादा ब्राइट आती है, ज्यादा बेटर शार्पनेस आती है एंड आईफोन 17 की वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ी हेजी होनी स्टार्ट हो जाती है एक्सट्रीम डार्क्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा डिफरेंस आ जाता है वो रहेगा टेलीफोटो कैमरा का। 17 में कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं है, सो आपको जस्ट डिजिटल जूम करना पड़ेगा, जबकि 17 प्रो मॉडल्स में अच्छी खासी क्वालिटी का 48 मेगापिक्सल का 4x टेलीफोटो कैमरा है एंड इसकी क्वालिटी सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। एज मैं 1 साल से इनका टेलीफोटो कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी मैं अब तक बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ हूँ। एंड पुराना तभी होगा जब 18 प्रो मॉडल्स में इससे ज्यादा बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे, बट आपको इसको इस्तेमाल करते हुए खुद से ऐसा कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। बाकी इसके अलावा तीनों आईफोन्स में सेल्फी एंड अल्ट्रावाइड कैमरा एग्जैक्टली सेम है। अब अल्ट्रावाइड कैमरा सेम है, इसकी वजह से यहाँ पे जो मैक्रो फोटोज है उसकी क्वालिटी भी आपको ऑलमोस्ट एक जैसी ही मिलेगी। इनफैक्ट लो लाइट में भी अल्ट्रावाइड कैमरा या फिर सेल्फी कैमरा ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करते हैं नॉन प्रो आईफोन 17 एंड प्रो मॉडल्स का। अब प्रो मॉडल्स में आपको जो मेन डिफरेंस मिलते हैं वो है इनके प्रो फीचर्स, लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग में सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपको मिल जाता है 4K 120 FPS, जो कि आप वैसे नॉर्मली भी शूट कर सकते हो एंड इसी के साथ स्लो मोशन की फॉर्म में भी। एंड इसकी वजह से लिटरली क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया आती है, क्योंकि आईफोन 17 में आपको जो स्लो मोशन वीडियो वो जस्ट फुल HD तक ही मिलती है, तो ये काफी बड़ा एडवांटेज है क्वालिटी के मामले में। एंड वही फॉर्मेट्स में जाके आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रो रॉ फॉर्मेट्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एप्पल प्रो रेस, एंड जिसकी वजह से इनमें आप लॉग वीडियो शूट कर सकते हो, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा तगड़ी आती है। तो सिंपल सी बात है, जो प्रो आईफोन्स हैं वो स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बने होते हैं, जिनको एक्चुअल में ये सभी फीचर्स इस्तेमाल करने हैं। देन मेरे हिसाब से डेफिनेटली
प्रो आईफोन्स एकदम ही वर्थ इट हो जाते हैं, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन से बेसिकली पैसा कमाओगे, उससे अर्न करोगे, तो उस केस में आपके लिए जो ये प्रो मॉडल्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हैं। बट वहीं नॉर्मल यूजर के लिए ट्रस्ट में जो आईफोन 17 के कैमराज है वो मोर देन इनफ है। इनकेस अगर आपको ज्यादा जूम नहीं करना है, टेलीफोटो कैमरा की नीड नहीं है, देन आईफोन 17 आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। एंड ऑलरेडी इसके कैमराज में आईफोन 16 के मुकाबले अच्छी खासी इंप्रूवमेंट्स कर दी गई हैं। अब बैटरी लाइफ की बात करें सो इंडिया में आईफोन 17 प्रो में आपको जो बैटरी कैपेसिटी है वो आईफोन 17 से स्लाइटली ज़्यादा मिलती है। बट उसके बाद भी मैंने नोटिस करा है दैट आईफोन 17 प्रो में हार्डली आपको कोई ज़्यादा बैटरी लाइफ फील होगी रियल लाइफ यूजेज में। तो बैटरी लाइफ के मामले में मैं आईफोन 17 एंड 17 प्रो को ऑलमोस्ट सेम ही रेट करूंगा। इनफैक्ट आप मेरे चैनल पे रीसेंट बैटरी टेस्ट में देखेंगे आईफोन 17 ज़्यादा लास्ट कर गया था एज कम्पेयर टू 17 प्रो। एंड अगर आपको सच में बैटरी लाइफ का कंसर्न है ही, फिर आपको केवल परचेज करना चाहिए प्रो मैक्स को। इसकी बैटरी लाइफ तो सच में आउटस्टैंडिंग है। एंड केवल बैटरी लाइफ की ही बात करें तो आईफोन 17 प्रो के ऊपर 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देना एकदम ही वर्थ इट है। ऐसा फोन को 3, 4 या फिर 5 साल तक इस्तेमाल करोगे। एंड बैटरी लाइफ कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम अपनी चॉइस के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टेलीफोटो कैमरा है, हाँ कभी इस्तेमाल करेंगे कभी नहीं करेंगे, बट बैटरी लाइफ आपको रोज मैटर करेगी। इनफैक्ट नॉर्मल यूजेज में 17 प्रो मैक्स 1.5 से लेकर 2 दिन तक भी चल जाता है। बाकी साइज के हिसाब से 17 एंड 17 प्रो की बैटरी लाइफ भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है यानी 1 दिन तक इजीली चल जाते हैं। 6 से लेकर 7 घंटे का एसओटी आराम से दे देंगे। बट उसी केस में 17 प्रो मैक्स 8 से लेकर 9 घंटे का एसओटी इजीली दे देगा। तो सभी बातों के बाद फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, कौन सा आईफोन परचेस करना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल भी आ ही जाएगी जहां पे इन सभी आईफोन्स को बहुत ज्यादा परचेस करा जाता है। सो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी की, अनडाउटेडली आईफोन 17 सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें भी प्रो मॉडल्स की तरह बेस वेरिएंट 256 GB मिल जाता है। बट वहीं इन केस अगर आपको प्रो आईफोन परचेस करना ही है, आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं उनको सच में इस्तेमाल भी करना है, स्पेशली आपको जूम लेंस चाहिए, देन मेरे हिसाब से आपको 17 प्रो तभी खरीदना चाहिए अगर आपको एक सच में कॉम्पैक्ट फोन ही चाहिए। वरना आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के 17 प्रो मैक्स को ही खरीदना चाहिए, एज आपको लिटरली काफी सारी चीजों में एडवांटेज दिखेगा इन 17 प्रो मैक्स। एंड स्पेशली इसी चीज के रिगार्डिंग मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी, 17 प्रो वर्सेस प्रो मैक्स में आपको जो हिडन डिफरेंसेस मिलते हैं। बाकी सभी आईफोन्स अपनी अपनी कैटेगरी में एकदम ही बेस्ट हैं। वैसे आप लोग कौन सा आईफोन परचेस करने का प्लान कर रहे हो, आपको क्या लगता है कौन सा आईफोन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है एंड ज्यादा वर्थ इट है? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यूज तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।